देश भर में रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। एक तरफ जहां रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, कई शोभा यात्राएं निकाली गई, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे मामले भी सामने आए जहां शोभा यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको इसी मामले के बारे में बताएंगे, साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। रामनवमी के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस ने 4 को दबोचा। मामले में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। यूपी के कन्नौज में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोग और पुलिस की तत्परता से समय रहते हालात पर काबू पा लिया गया। दरअसल एक युवक भगवा झंडा लेकर धर्म विशेष से जुड़े स्थल इमाम चौक के पास स्थित चबूतरे पर पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर झंडा लगा पाता, लोगों ने उसे खदेड़ दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अब आरोपियों पर एक्शन लिया है। वहीं मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। बता दें कि पूरा मामला 17 अप्रैल का है, जब कन्नौज के थाना कोतवाली क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। बड़ी संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल थे। तभी अचानक से एक युवक भगवा झंडा लेकर इमाम चौक के चबूतरे पर चढ़ गया। बता दें कि युवक वहां झंडा फहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उसे रोक दिया और चबूतरे से उतार दिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिससे 2 पक्ष आमने सामने आ गए। वहीं पुलिस भी अलर्ट हो गई और शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही जांच पड़ताल के दौरान सीसीटीवी के आधार पर 4 आरोपियों की पहचान हुई, जिन्हें कन्नौज पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। 100 रुपए के चक्कर में की थी ये हरकत। इस मामले को लेकर एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि जो युवक इमाम चौक के चबूतरे पर झंडा लेकर चढ़ा था, उसका नाम अभय है। उसके 3 दोस्त ने झंडा लगाने के लिए 100 रुपए की शर्त लगाई थी। उसी शर्त को पूरा करने के लिए अभय ने ये हरकत की। बता दें कि कन्नौज एसपी के मुताबिक 17 अप्रैल को थाना कोतवाली में शाम के वक्त रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी। शोभा यात्रा के दौरान रास्ते में इमाम चौक के पास चबूतरा पड़ता है। ये दूसरे समुदाय के लिए धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। जब शोभा यात्रा इस चौक के पास पहुंची तो यात्रा में से एक युवक अचानक झंडा लेकर चबूतरे पर चढ़ गया, जिससे तत्काल स्थानीय लोगों और पुलिस ने उतार दिया। वहीं जब उसको पकड़ने का प्रयास किया गया तो वो भीड़ का फायदा उठाकर भाग गया। वहीं 19 अप्रैल को 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। हालांकि शोभा यात्रा निकालने वाले अभियोजकों का दावा है कि पहले दूसरे पक्ष ने उनके झंडे को फाड़ दिया था, जिसके बाद माहौल बिगड़ा, लेकिन पुलिस उन पर एक्शन लेने के बजाय हमारी तरफ के लोगों पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, जबकि इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। चलिए आपको ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में बताते हैं। दरअसल ऐसा ही मामला पिछले साल भी सामने आया था, जहां रामनवमी के मौके पर अलग अलग राज्यों से शोभा यात्रा पर पथराव की खबरें आई थी, जिसमें शोभा यात्रा पर गुजरात के वडोदरा में 2 बार पथराव किया गया। वहीं बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा जुलूस के दौरान लखनऊ में भी कहासुनी हुई थी। सबसे पहले आपको गुजरात की घटना के बारे में बताते हैं, जहां वडोदरा के फतेहपुरा इलाके में सुबह शोभा यात्रा निकाली गई, जिस पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। वहीं इसके बाद शाम को इसी इलाके में दूसरी शोभा यात्रा निकली, जिस पर फिर से पथराव हुआ। वहीं इस पथराव के दौरान की कुछ वीडियोस भी सामने आई, जिसमें लोग जान बचाकर भागते भी देखे जा सकते हैं। इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। पथराव के बाद सरकार हरकत में आई, तो वहीं गुजरात के गृह मंत्री ने इस पथराव में शामिल लोगों पर सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। फिलहाल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस मामले में गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने बताया कि वडोदरा में पथराव करने वाले लोगों की सीसीटीवी से पहचान की जा रही है। इसके अलावा वहां अतिरिक्त फोर्स भी भेजी गई है। मंत्री ने आगे कहा, रामनवमी की यात्रा में जिन लोगों ने भी पत्थर मारे हैं, वो कभी भी पत्थर की तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके बाद पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर आई, जहां हावड़ा के शिवपुर में रामनवमी का जुलूस निकल रहा था।
इसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल निकाल रहा था। उसी वक्त वहां हिंसा हुई। हिंसा की वजह फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन बाद में कुछ वीडियो जरूर सामने आए। वहीं रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान भी आया था। इसमें उन्होंने कहा था कि सभी लोग आनंद के साथ रैलियां कीजिए, मगर रमजान का महीना चल रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम इलाकों से गुजरने से परहेज कीजिए। बीजेपी के लोगों को बोलते हुए सुना है कि हथियार लेकर निकलेंगे। इस पर कहना चाहती हूं कि मत भूले कि कोर्ट है जो छोड़ेगा नहीं। वहीं इस मामले में हावड़ा में हिंसा के बाद सीएम ममता का फिर से बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे आंख कान खुले हैं, मुझे सब दिख रहा है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों से यात्रा ना निकाली जाए। मैंने पहले ही कहा था कि रामनवमी पर रैली निकाली गई तो हिंसा हो सकती है। ममता ने हिंदू संगठनों पर ही हिंसा का आरोप लगाया। वो बोली, ये रमजान का वक्त है, इस वक्त में वे यानी कि मुस्लिम समुदाय कुछ गलत काम नहीं करेगा। ममता ने आगे रैली निकाल रहे लोगों पर भी सवाल खड़े किए। वो बोली, शोभा यात्रा में बुलडोजर और तलवार लेकर आने की इजाजत किसने दी थी? मैंने सुना है कि हावड़ा रैली में बुलडोजर लेकर लोग पहुंचे थे। इतना साहस उनके पास कहां से आया? इसका जवाब कौन देगा? हम सख्त एक्शन लेंगे। आखिर शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों ने रूट क्यों बदला? उनका मकसद दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाना था। जनता की अदालत में कोई साजिश नहीं टिक पाएगी। वहीं सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि इससे पहले महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जबरदस्त हिंसा हुई थी। वहां 2 युवकों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बमबाजी, आगजनी और पथराव से संभाजी नगर दहल गया था। जानकारी मिली थी कि संभाजी नगर के किराडपुरा में स्थित राम मंदिर के बाहर रात 12:30 पे 2 नौजवानों के बीच छोटी सी अनबन हुई। इसके बाद कुछ लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी। बदमाशों ने पुलिस के वाहनों को भी आग लगा दिया। वहीं इसके अलावा बमबाजी की घटना भी सामने आई। इसके अलावा महाराष्ट्र के ही जलगांव में मस्जिद के बाहर गाना बजाने को लेकर 2 गुट भिड़ गए। इसमें 4 लोग घायल हो गए थे। बता दें कि ऐसे कई मामले हैं जहां शोभा यात्रा के दौरान हमले हुए। वहीं अब रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए हिंदुओं को हाई कोर्ट जाना पड़ा। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी कि 16 अप्रैल 2024 को 2 हिंदू संगठनों को बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी है। इन संगठनों के नाम अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद है। ये संगठन हावड़ा में 17 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाल चुके हैं। दरअसल बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस जय सेन गुप्ता ने हिंदू संगठनों को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी। वहीं अनुमति में ये भी कहा गया कि ये शोभा यात्रा उसी रास्ते से होकर निकलेगी जिस रास्ते से पिछले 15 सालों से निकलती है। बता दें कि पिछले साल इसी क्षेत्र में शोभा यात्रा के दौरान हावड़ा मैदान में हिंसा हुई थी। इसके कारण बंगाल सरकार ने हिंदुओं से कहा था कि वो शोभा यात्रा के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करे। हालांकि हिंदू संगठनों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई। वहीं अब कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष को सुनते हुए शोभा यात्रा की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जुलूस में 200 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं होने चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह से किसी भी समुदाय के लिए कोई भड़काऊ बयानबाजी या नारेबाजी भी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वो रामनवमी की शोभा यात्रा आराम से निकालें। इसके लिए राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय बलों की सहायता भी ले सकती है। खैर, ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, पर ऐसे मामलों को लेकर पुलिस बिल्कुल एक्टिव मोड में रहती है और सख्ती से पेश आती है। ऐसे मामलों पर पुलिस बिल्कुल पैनी नजर बनाए हुए है। खैर, स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी,
उत्तर प्रदेश।